हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी सर्किल में मैं योगेंद्र एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, आज है 12 दिसंबर, तो हम 12 दिसंबर की प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। और यह दिन दुनिया भर में सभी को सशक्त बनाने के लिए हर साल मनाया जाता है और यह दिन दुनिया भर के मानवाधिकारों के समर्थकों और संरक्षकों को भी चिन्हित करता है। और बात करें कि इस बार का इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद रखना क्योंकि थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टि से। और इस वर्ष का विषय कोविड-19 महामारी से संबंधित है और मानव अधिकारों को पुनर्प्राप्ति प्रयासों के लिए केंद्रीय सुनिश्चित करके पुनः बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यकता पर केंद्रित करता है। तो ये था मानव अधिकार दिवस और इसका जो विषय है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये दोनों चीज़ें। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला गोल्ड योजना शुरू की है? तो ये की है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, शेख नवाफ अल अहमद अल सवाह ने शेख शवा अल खालिद उल सवाह को निम्नलिखित में से किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आप तो सोच रहे होंगे पहले ही नाम भी अटपटा है, लेकिन नाम ही ऐसा है, इसमें मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कि ये कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये हुए हैं कुवैत के। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और बात करें कुवैत की, तो कुवैत की मुद्रा है दिनार और राजधानी है कुवैत सिटी। ठीक है, इतना आप कुवैत के बारे में भी याद रखना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मालदीव के स्थान पर 2023 इंडियन ओशन आइलैंड गेम्स की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा मेडागास्कर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह निर्णय मालदीव में कोरोना वायरस संकट के दौरान कार्यक्रम के आयोजन में सामने आ रही चुनौतियों के परिणाम स्वरूप किया है और मालदीव ने 2023 खेलों को 2025 तक स्थगित करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन IOIGF ने मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के संस्करणों के बीच 6 साल का गैप होने से बचने के लिए इसे इनकार कर दिया। ठीक है, इसलिए इसकी बार कौन मेजबानी करेगा 2023 में? मेडागास्कर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 41वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और बात करें फोर्ब्स की, तो ये 103 वर्ष पुरानी अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जिसे साप्ताहिक रूप से जारी किया जाता है और इसके प्रधान संपादक है स्टीव फोर्ब्स और इसे पहली बार सितंबर 1917 में जारी किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है जेना वॉल्ड्रिज को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, और वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसका मुख्यालय है हेस्टिंग्स में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन ने किसको नया अध्यक्ष चुना है और उसकी नियुक्ति 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगी? तो ये चुना है एनिका सोरेन स्टेम को, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बात करें अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है लाजेन, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नोमुरा ने कैलेंडर 2021 में किस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्था होने का अनुमान जताया है? तो ये जताया है भारत का, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित होगी? तो ये होगी सिंगापुर में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ आयोजित होगी? सिंगापुर में। और वर्ष 1971 में हुई स्थापना के बाद यह दूसरा मौका होगा जब फोरम की स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जाएगा। और इससे पहले 2002 में न्यूयॉर्क में जो हमला हुआ था 9/11 हमले के बाद अमेरिकी लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मंच का आयोजन किया गया था और
विश्व आर्थिक मंच है उसका मुख्यालय है कोलोन स्विट्जरलैंड में। इसके संस्थापक है क्लाउस श्वाब और इसकी स्थापना हुई थी जनवरी 1971 में। ठीक है, इतना आप याद रखना। पढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी प्रश्न की ओर। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास ले लिया है। वे घरेलू क्रिकेट किस टीम के लिए खेलते थे? तो वे खेलते थे गुजरात के साथ। वे गुजरात के ही थे और गुजरात के साथ घरेलू क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, जो कल के प्रश्न उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, PwC इंडिया ने अगले 10 वर्षों में 300 मिलियन भारतीय युवाओं के उत्थान के लिए युवा सहित किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो ये की है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के साथ, यानी कि यूनिसेफ के साथ। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के किस बैंक का लाइसेंस पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं दिखाई देने के कारण रद्द कर दिया है? तो ये क्या है? करार जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये रैंक रही है 10वीं, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल सोनी को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने हाल ही में यूनिटेड का वर्ष 2020 का संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है भारत ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं जल्द ही आपके लिए और कुछ नया लाने की सोच रहा हूँ, तो आपको जल्दी वो मिल भी जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।